हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर ये देखा था कि अनएम्प्लॉयमेंट के रीजंस क्या हैं, किस रीजन की वजह से कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। स्टूडेंट्स, कोई भी गवर्नमेंट हो वो ये नहीं देखेगी कि हाँ भाई अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो उसको बढ़ने दो या सरकार कोई स्टेप्स ना ले, ऐसा कभी नहीं होता। हर गवर्नमेंट यही चाहती है कि कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए और उसके लिए हर गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट आती है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, वो अपने लेवल पे कोशिश यही करती है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकें। अब हम लोग इस वीडियो के अंदर ये देखेंगे कि मेजर्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए सरकार ने क्या क्या किया है, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहला स्टेप सरकार ने लिया है पॉपुलेशन कंट्रोल करने का। ये ऑन पेपर ही है, इसका कोई इतना इम्पैक्ट खास आया नहीं है। स्टूडेंट्स, एक इफेक्ट ये होता है कि अगर कंट्री के अंदर पॉपुलेशन आपने कंट्रोल कर लिया तो क्या होगा कि आपके सामने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हो, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हुए अगर आपने पॉपुलेशन पे कंट्रोल कर लिया तो ऑटोमेटिकली लोगों को जॉब मिलती चली जाएगी, और जैसे जैसे जॉब मिलती चली जाएगी वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट का प्रपोर्शन कम होता चला जाएगा। तो सरकार ने सबसे पहला स्टेप लिया है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करो। जहां पे स्टूडेंट्स आपके मम्मी पापा घर के अंदर 3-4 भाई बहन होंगे, 3-4-5-6 भाई बहन होंगे, अभी आप लोग 1 या 2 भाई बहन होंगे, ये पॉपुलेशन कंट्रोल है जो सरकार ने किया या सरकार ने करवाया और हम लोगों ने उसको अडॉप्ट किया कि भाई 1 या 2 ही बच्चे होने चाहिए। आज के टाइम पे हम लोगों ने उसको दूसरे सेंस में लिया। भाई दूसरे सेंस में क्यों लिया? महंगाई बढ़ रही है, भाई 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो हम लोग उनको कैसे अफोर्ड करेंगे, कैसे उनकी पढ़ाई, खाना पीना, रहना, वो सब कैसे पॉसिबल होगा। तो सरकार ने इनडायरेक्टली हमसे पॉपुलेशन कंट्रोल करवाया है और हम लोगों ने उसको डायरेक्टली पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है। तो अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करने का जो सबसे पहला तरीका है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करो। पॉपुलेशन कंट्रोल हो गई, आपने जॉब अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज किया तो ऑटोमेटिकली कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी। रीड करेंगे बेटा, सरकार ने क्या क्या किया है। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द एक्सटेंट एंड रीजंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, इट इज क्लियर दैट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज बिकमिंग सीरियस डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, मंथ बाय मंथ अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। From its reasons, it will be easier to find out its solution. The problem of unemployment is not only economic, it also gives rise to social, moral and psychological issues. स्टूडेंट, जब कोई पर्सन अनएम्प्लॉयड होता है ना तो वो इकोनॉमिकली तो हैम्पर करता ही करता है, वो पैसा नहीं कमाता। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि जब वो पैसा नहीं कमाता, घर में इतना टॉर्चर होता है, उसकी इंसल्ट होती है, सोसाइटी में उसकी रिस्पेक्ट चली जाती है, तो कई बार वो साइकोलॉजिकली इफेक्ट करके वो एंटी सोशल एक्टिविटीज, चोरी करना, डाका डालना, उन सब एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाता है। फ्रॉम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो दिस प्रॉब्लम इज सीरियस। जो सरकार सबसे ज्यादा नौकरियां देती है ना, वो सरकार अगले 5 साल तक चलती है। जो सरकार में नौकरियां चली गई उस सरकार की सीट भी चली गई। मतलब ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो पॉलिटिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। दैट इज वाई इन इंडिया, right from the first 5-year plan, one major objective is to reduce unemployment. हर 5-year plan में हम लोगों ने यही कोशिश की है कि हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करेंगे, बट we have not achieved that target yet. Especially from the 5th and the 6th 5-year plan. 5th और 6th 5-year plan से तो हम लोगों ने स्पेशली अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर अपना पूरा फोकस डाला है। The prime objective is the reduction of unemployment. In the 8th 5-year plan, it was thought to make right to employment as fundamental right. ये बहुत important था स्टूडेंट्स। 8th 5-year plan में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, तब उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था, जिस तरीके से राइट टू एजुकेशन है ऐसा ही उन्होंने प्रस्ताव रखा था राइट टू एम्प्लॉयमेंट, मतलब हर एक इंसान को जॉब मिलनी चाहिए। लेकिन सरकार ने बाद में सोचा ये कैसे पॉसिबल है, हम सबको जॉब कैसे दे सकते हैं। राइट टू एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है आपको हर एक इंसान को कहीं पे भी जॉब देनी पड़ेगी। प्रैक्टिकली दैट वाजंट पॉसिबल, इसलिए वो जो राइट था वो एक्सेप्ट नहीं किया गया।
Right to employment is fundamental right and changes could be made in constitution, but it could not be materialized. But it is clear that to provide appropriate employment opportunities is the prime responsibility of our country. हमारी कंट्री की सबसे इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को जॉब मिलनी चाहिए, क्योंकि इस सिचुएशन के साथ अनएम्प्लॉयमेंट के साथ पॉवर्टी भी कनेक्टेड है. अगर इंसान के पास काम नहीं होगा तो वो इंसान पुअर रह जाएगा. तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए ताकि कंट्री में से पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकें. टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन. सबसे पहला पॉपुलेशन कंट्रोल, जो हर एक गवर्नमेंट कोशिश करती है कि हम लोग पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकें. द हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड मेड इट मोर सीरियस. हर साल 1.5 करोड़ का पॉपुलेशन बढ़ता है, जितना कनाडा का टोटल पॉपुलेशन है. इसका मतलब हर साल अपने आप में नया कनाडा पैदा हो रहा है. अब इतने सारे लोगों को कहां नौकरियां देने बैठेंगे हम लोग? बिकॉज ऑफ द फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ इन कंट्री, ऑन वन हैंड द नंबर ऑफ लेबर्स डिमांडिंग जॉब इज इंक्रीजिंग एंड ऑन द अदर हैंड ड्यू टू स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ appropriate number of employment opportunities cannot be created. एक साइड पे पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, लेकिन दूसरी साइड पे हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज उतनी क्रिएट नहीं हो रही हैं. As a result, unemployment is increasing. If in India, problem of unemployment is to be solved, then effective steps for population control must be taken. अगर इंडिया में अगर हमको अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, पहला काम ये करना पड़ेगा, पॉपुलेशन को कंट्रोल करो. नए बच्चे आएंगे नहीं तभी तो हम पुराने लोगों को नौकरियां दे पाएंगे ना. अभी तो सिचुएशन ये है कि हम लोग पुराने लोगों को नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं और हर साल नए 1.5 करोड़ लोग आते चले जा रहे हैं, या हर साल 1-1 करोड़ लोग आते चले जा रहे हैं नौकरियों के लिए. अब पुराने वाले तो पेंडिंग में ही चल रहे हैं, हर साल नए आते चले जा रहे हैं. नौकरियां कहां से देंगे? पॉपुलेशन कंट्रोल होगा, आज नहीं 5 साल बाद, 10 साल बाद हम इस सिचुएशन पे कंट्रोल कर पाएंगे. विद दैट द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ विल कम डाउन एंड द हाई रेट ऑफ लेबर सप्लाई विल रिड्यूस. पॉपुलेशन कंट्रोल होगा तो लेबर सप्लाई कम होगा, और जैसे जैसे हमारे पास जॉब आती जाएंगी हम पुराने लोगों को नौकरियां देते रहेंगे. So the number of job seekers will reduce, and on the other hand, because of population control, resource will become surplus. Population control हो जाएगा, हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा बचेगा. वो एक्स्ट्रा पैसा बचेगा तो हम इंडस्ट्रीज पे खर्चा करेंगे. इंडस्ट्रीज पे खर्चा करेंगे तो कंट्री पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगा, ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी. एज अ रिजल्ट, रेट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विल इंक्रीज. With the population control, in long term, the productive age group 15 to 64 years can be placed appropriately. अगर population control हो जाएगा तो जो 15 से 64 साल 64 years तक के जो लोग हैं, जो काम करने की कैपेसिटी में हैं, हम उनको आसानी से काम दे पाएंगे. Next, increase in the rate of economic development. Students, जितना economic development country का होगा, उतनी industries खुलेंगी. जितनी इंडस्ट्रीज खुलेंगी उतना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और जितनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी उतना कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट का प्रपोर्शन कम होगा. वन ऑफ द कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशंस ऑफ रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट इज बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इन द इनिशियल ईयर ऑफ प्लानिंग, द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट यूज्ड टू लो एज 3 to 3.5%. स्टार्टिंग में जब कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी तो हमारा जो ग्रोथ रेट था वो 3 से 3.5% का था. If economic development is continuously increased at a higher rate, then employment opportunities can also develop at higher rate and problem of unemployment can be solved. अगर हम इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रेट को बढ़ा दें, मतलब इंडस्ट्रीज ज्यादा ओपन करें, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी. फॉर दैट, कोऑर्डिनेटिंग वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, efforts should be made to increase capital investment between public, private and cooperative sector. Private industries, public industries, cooperative industries, हर तरीके की इंडस्ट्री स्टार्ट होनी चाहिए. इंपॉर्टेंट ये कि इंडस्ट्रियां कंट्री में स्टार्ट होनी चाहिए. जितनी कंट्री में इंडस्ट्रियां ओपन होंगी उतना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगा. फिर चाहे सरकार स्टार्ट करे इंडस्ट्रीज या प्राइवेट सेक्टर स्टार्ट करे, हमारा मेन मोटो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए. In agriculture sector, irrigational facilities and other required facilities should increase and agriculture growth rate should be kept high. हमको एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन भी बढ़ाना है, क्योंकि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ेगा. एग्रीकल्चर कई सारे इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल देता है.
शुगर इंडस्ट्री को डेवलप करना है तो पहले शुगर केन का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, तो पहले एग्रीकल्चर बढ़ाना है, एग्रीकल्चर बढ़ेगा, वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, वो रॉ मटेरियल बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को मिलेगा, इंडस्ट्रीज ओपन होंगी तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी साथ साथ में इंक्रीज होती जाएंगी. Efforts should be made so that advantage of green revolution shall be reaped by every state and that way by achieving high economic development. जो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट है ना, जिसको हम लोग ग्रीन रिवोल्यूशन कहते हैं, वो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट सबको मिलना चाहिए, इरिगेशन की फैसिलिटीज सबको मिलनी चाहिए, पानी 12 के 12 महीने हर एक स्टेट के जो फार्मर्स हैं उनको मिलना चाहिए, हर एक फार्मर्स को अच्छे सीड्स मिलने चाहिए ताकि वो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन ग्रो कर सके. Employment opportunities should increase and problem of unemployment could be solved. तीसरा अल्टरनेटिव, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग. ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए, हम लोग 5-5 साल का प्लान बनाते हैं, हर 5 ईयर प्लान में ऐसा ही होना चाहिए कि हम लोग इस 5 ईयर प्लान में कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देंगे. प्लानिंग इतनी एक्यूरेट होनी चाहिए कि जितने लोगों को हम लोग हर साल सोच रहे हैं उतने लोगों को हर साल जॉब मिलनी चाहिए. It is seen that during planning, special emphasis is given to economic development. Like from the second 5-year plan, special importance was given to the development of public sector and as a key to basic industries, capital intensive industries were developed. हम लोगों ने क्या किया, सेकेंड 5-year प्लान से लेके बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को हम लोगों ने ग्रो करना शुरू किया. हमारा सोचना ये था कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी. बट इन प्रेजेंट सिचुएशन एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन अभी स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं लेकिन वहां पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे मशीन्स हैं. तो प्लानिंग ऐसा होना चाहिए कि आपकी इंडस्ट्रीज भी बढ़े और उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होती जाए. For that, state has encouraged consumer goods and labor-intensive industries, small and medium-scale industries, business and trade, animal husbandry, dairy development, etc. इसीलिए अब सरकार ने क्या किया है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, डेयरी इंडस्ट्रीज, एनिमल हस्बेंड्री मतलब एनिमल को पालना, ये सभी इंडस्ट्रीज को भी सरकार ने डेवलप किया है, फार्मिंग को भी डेवलप किया है ताकि फार्मर्स को भी कहीं ना कहीं काम मिल सके. Because of all these, industries require less of capital and generate more employment. ऐसी इंडस्ट्रीज के जहां पे पैसा कम लगता है लेकिन लोगों को काम ज्यादा मिलता है, उन इंडस्ट्रीज को अब सरकार ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिनको हम लोग गृह उद्योग कहते हैं. तो वहां पे इन्वेस्टमेंट कम लगता है, पैसा कम लगता है लेकिन नौकरी ज्यादा मिलती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा क्रिएट होती हैं. With the establishment and development of these employment-oriented industries, the production of consumer goods industries will increase, employment will increase, and economic stability will also be achieved. अगर ऐसी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को हम लोग ओपन करेंगे तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी तो लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों के पास पैसा आएगा तो वो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करेंगे, तो गुड्स एंड सर्विसेज की इंडस्ट्रीज भी खुलेंगी और अगेन वहां पे भी लोगों को नौकरियां मिल पाएंगी. In construction sector, through employment-oriented planning, more employment can be increased. सरकार को कंस्ट्रक्शन बढ़ाना चाहिए, रोड्स बनाने चाहिए ताकि रोड्स, ब्रिजेस ये सब बनाते बनाते भी लोगों को जॉब मिल सके. States also can coordinate between capital-intensive and labor-intensive production techniques, and more emphasis should be given to labor-intensive production technique. दोनों तरीके की इंडस्ट्रीज डेवलप होनी चाहिए. कैपिटल इंटेंसिव मतलब जहां पे मशीन्स का यूज होता है, वो इंडस्ट्रीज का भी ग्रो होना चाहिए क्योंकि उसमें से प्रोडक्शन ज्यादा होता है जिसको हम लोग एक्सपोर्ट करके पैसा कमा सकते हैं. लेकिन उसके साथ साथ ऐसी इंडस्ट्रीज जो लेबर इंटेंसिव है, मतलब जहां पे ज्यादा लोगों को काम मिलता है, वो इंडस्ट्रीज का भी डेवलपमेंट होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सकें. तो बैलेंस होना चाहिए, दोनों तरीके की इंडस्ट्रीज डेवलप होनी चाहिए. वो इंडस्ट्रीज जिसमें प्रोडक्शन ज्यादा होता है, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, वो भी बढ़नी चाहिए, और वो इंडस्ट्रीज जहां पे ज्यादा लोगों को काम मिलता है, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज, वो भी बढ़नी चाहिए. Intensive production techniques and more emphasis should be given to labor intensive production technique so that unemployment problem can be solved. चौथा पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन. मैंने आप लोगों को स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि हमारे एजुकेशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये कि हम लोग बच्चों को सिर्फ और सिर्फ थ्योरिकल नॉलेज देते हैं, वी डोंट प्रोवाइड प्रैक्टिकल नॉलेज टू स्टूडेंट्स. इसीलिए क्या होता है कि हमारे स्टूडेंट्स अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं.
लेकिन जब हमारा एजुकेशन सिस्टम चेंज हो जाए, जब एजुकेशन सिस्टम के अंदर रिफॉर्म्स आ जाएं, जब एजुकेशन में बच्चों को थ्योरिकल के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाए और ऐसा प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाए कि एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद बच्चा कहीं ना कहीं आसानी से जॉब ले ले या वो खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करके काम कर सके। तो ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनना चाहिए, ऐसा एजुकेशन स्ट्रक्चर बनना चाहिए जिससे हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, मैं तो ऐसा ही मानता हूं। आज जो भी कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयड है उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ हमारा एजुकेशन सिस्टम है। Why we can't practical knowledge to our students, but on the contrary there is a problem, our students are not interested in practical knowledge, that is the fact thing। हम मार्क्स सीकर्स हैं, हमें सिर्फ मार्क्स चाहिए लेकिन हमें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं चाहिए। ये हमारे स्टूडेंट्स का भी प्रॉब्लम है, एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है। हमारा एजुकेशन सिस्टम बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं देना चाहता। हम लोगों को उन्होंने बुक वॉर्म्स बना लिया है। हम 100 में से 90 मार्क्स लाने वाले लोग हैं, लेकिन उस 90 मार्क्स वाले बच्चे को यह पता नहीं होगा कि जो एजुकेशन उसने लिया है उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई किया जाएगा, उसके पास पता नहीं होता। बहुत सारे लोग आप लोगों में से ऐसे होते हैं कि जिनको बैंक में जाके पैसे कैसे डिपॉजिट करने नॉलेज नहीं है। क्यों? हमारे पास थ्योरिकल नॉलेज है, हमें पता है कि बैंक क्या है, लेकिन उसका यूज क्या है हमने कभी वहां पे जाके उसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व नहीं किया है। ये हमारी एजुकेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम ओनली प्रोवाइड्स बुकिश नॉलेज एंड प्रोड्यूस क्लर्क्स। सिर्फ बुकिश नॉलेज ही है, हमारे पास कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। इन सब चीजों को कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना वो हमको नहीं पता है। सो इवन आफ्टर बीइंग ग्रेजुएटेड इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट फील्ड, इंडिविजुअल डज नॉट बिकम कैपेबल इनफ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। बहुत सारे बच्चे ना एमबीए खत्म करते हैं और एमबीए खत्म करने के बाद जब किसी ऑफिस में जाके मैनेजमेंट करना होता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो तुमने 5 साल मैनेजमेंट में क्या सीखा? सिर्फ थ्योरी। उसको प्रैक्टिकल कैसे अप्लाई करना है वो तुम लोगों ने सीखा ही नहीं। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का प्रॉब्लम है। हमारे स्टूडेंट्स में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक देखा गया है, वो लोग कभी वाई नहीं करते। क्यों? ऐसा क्यों है? वो क्यों वाला जो क्रिएटिविटी है ना वो बच्चों में खत्म हो गया। वो हमारे एजुकेशन सिस्टम ने क्यों वाला जो क्रिएटिविटी है ना वो खत्म कर दिया है हमारा। हमको सिर्फ ऐसा पढ़ाया जाता है कि ये होता है, लेकिन क्यों होता है वो हमको कभी नहीं सिखाया गया है। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम का प्रॉब्लम है। सो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम दे हैव टू रिमेन अनएम्प्लॉयड। एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद भी अनएम्प्लॉयड रहना पड़ता है। क्यों? प्रैक्टिकल नॉलेज का है, थ्योरिकल नॉलेज है, लेकिन वो थ्योरिकल नॉलेज थोड़ी इंडस्ट्रीज में काम आएगा, वहां तो प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। In order to change this situation, it is necessary to give vocational education in the field of trade, commerce, business, agriculture and other field. जब बच्चा कॉमर्स के अंदर आता है तो एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को हर एक चीज का प्रैक्टिकल नॉलेज मिले। ट्रेड क्या है उसको प्रैक्टिकली सीखने को मिले, कॉमर्स क्या है उसको प्रैक्टिकली सीखने को मिले, इंडस्ट्रीज कैसे काम करती है वो प्रैक्टिकल सीखने को मिले, बैंक कैसे काम करती है वो प्रैक्टिकल सीखने को मिले। तभी बच्चे तैयार होंगे, तभी बच्चे अपना एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद अच्छे से जॉब कर पाएंगे या अच्छे से अपना बिजनेस सेट कर पाएंगे। फॉर दिस अ मेजर चेंजेस नीडेड इन प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम। दो some changes have been introduced in education system, but they are not enough. This is a fact. It is necessary to start and increase the curriculum that comprises of providing training and business-oriented education in the field of trade, commerce, agriculture and industry. हर चीज का बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज मिलना चाहिए। सिर्फ थ्योरिकल एग्रीकल्चर क्या है वो हमको पता है, एग्रीकल्चर कैसे होता है वो बच्चे को पता होना चाहिए। हमको पता है ट्रेड क्या है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन वो कैसे होता है वो बच्चे को नॉलेज होना चाहिए। सो दैट आफ्टर गेटिंग सच एजुकेशन इट इज इजी टू गेट एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड टू इंक्रीज द कैपेबिलिटीज टू गेन एम्प्लॉयमेंट, a revolutionary change in the educational field is necessary which can implement an education system with perfect human resource planning. हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो ऐसे लोगों को क्रिएट कर सके जिन लोगों की आज डिमांड है।
आज आप लोगों में से कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके निकलेंगे, लेकिन वो सब पढ़ रहे हैं जो आज से 5 साल पहले यूज हो रहा था। मॉडर्न सिस्टम क्या डिमांड कर रहा है ना, वो हमारा एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड नहीं करता। हमारा एजुकेशन सिस्टम पुराना चल रहा है, और जबकि मॉडर्न टाइम में डिमांड कुछ और चल रही है। इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2015 फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्रीज वर डेवलप्ड एज द ऑब्जेक्टिव टू हैव वोकेशनल एजुकेशन। 2015 का जो नया एजुकेशन पॉलिसी बना, उसमें सरकार ने कई सारी इंडस्ट्रीज के साथ एग्रीमेंट किया कि वहां पे बच्चे आके ट्रेनिंग लेंगे। कितनी स्कूल्स लेके गई, कितनी कॉलेजेस लेके गई? कोई नहीं। सो एवरीथिंग जस्ट इज ऑन पेपर, उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। Similarly, in future years, which sector has employment opportunities has to be studied. हमें पता है कि आने वाले 5 साल के बाद तुम लोग आज मेजोरिटी बच्चे या सीए में जाएंगे या एमबीए में जाएंगे, आपको गारंटी कि 5 साल के बाद उस चीज की डिमांड होगी। हमारा एजुकेशन सिस्टम ये प्रोवाइड ही नहीं कर रहा है कि 5 साल के बाद किसकी डिमांड होगी, वो एजुकेशन सिस्टम हमको नहीं बता रहा है। And accordingly, curriculum needs to be prepared, which should also include private sector एसोसिएशन। प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके हमसे ज्यादा अच्छे से प्राइवेट इंडस्ट्रीज सोचती हैं। उन्हें पता होता है कि उन्हें 5 साल के बाद कैसे एम्प्लॉइज की जरूरत पड़ेगी, तो सरकार को उनके साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए कि आपको 5 साल के बाद कैसे वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी, और ऐसे वर्कर्स की ट्रेनिंग सरकार को आज से शुरू करनी चाहिए। हम लोगों ने अब तक 4 चीजें डिस्कस की, ये 3 टॉपिक्स हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रख रहे हैं।